हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ। आज जो हमारी वीडियो की सीरीज़ में थर्ड वीडियो होने वाली है, जिसमें हम एनिमल्स के नेम डिस्कस करने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं एनिमल्स और उनके नाम इंग्लिश में, या ऐसे कुछ जानवर हो सकते हैं जिनको आपने बहुत बार सुना होगा, डे टू डे लाइफ में देखते भी होंगे, है ना। लेकिन आप डिफाइन नहीं कर पाते होंगे कि एक्चुअली में इनको बोला क्या जाता है, और बहुत या फिर बहुत सी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कुछ कोशिश की है उस कंफ्यूजन को दूर करने की। देखिए, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे स्पीशीज हैं, बहुत सारे जानवर हैं, अगेन इंसेक्ट और बर्ड्स वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन हम लोग यहाँ पे साइंस के किसी भी टॉपिक को यहाँ पे टच नहीं कर रहे हैं। वी आर हेयर टू टॉक अबाउट वोकैबुलरी एंड वी आर हेयर टू टॉक अबाउट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, है ना, जिनसे उनको पुकारा जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं आज एनिमल्स के नेम। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो रहने वाली है जो भी बच्चे बेस से इंग्लिश को टॉप पे पिनेकल पे ले जाना चाह रहे हैं, और उसमें हम आपकी मदद करेंगे और वी विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग ड्यूरिंग लर्निंग द इंग्लिश। ठीक है, सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं आज के वीडियो में हमने क्या क्या जो चीज़ें हैं आपके लिए ऐड ऑन किए हैं और क्या क्या लेके आए हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट जो एनिमल है, दैट इज बियर। बियर बियर मतलब भालू होता है। फिर सेकेंड एनिमल हमारा है जेब्रा। जेब्रा जेब्रा आपको पता होगा एक ऐसा गधे की तरह जानवर होता है और उसकी बॉडी पे धारी 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 होती है, तो उसको जेब्रा बोला जाता है। देन वी हैव कैमल। अब मुझे ये बताएंगे ऐसा कौन सा जानवर है जिसको रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। आई होप यू विल आंसर। डोंकी, अनदर वन इज डोंकी। डोंकी मतलब गधा होता है। हम मोस्टली टीचर्स जो हैं या फिर घर वाले आपको पनिश करने के बेसिस पे या टीज करने के बेसिस पे कई बार बोल देते हैं गधा है क्या, ये वही वाला गधा है, DONKEY वाला डंकी। डंकी मतलब गधा। देन वी हैव रैबिट। रैबिट मतलब खरगोश होता है। फिर है हमारे अगला वर्ड जो है कुत्ता यानी डॉग। ठीक है। देन वी हैव पिग, PIG पिग। पिग मतलब सुअर होता है। फिर हमारे पास है हॉर्स। हॉर्स को घोड़ा बोलते हैं। फिर है एलिफेंट। एलिफेंट को हाथी बोलते हैं। गॉट, गॉट को बकरी बोला जाता है। काव, COW काव, काव को गाय बोला जाता है। और उसके बाद है चीता। चीता को सिमिलरली चीता ही बोला जाता है। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं स्पेलिंग को क्यों नहीं बार बार प्रोनाउंस पूरा पूरा कर रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड क्यों नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूँ। देखिए, ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि वंस यू प्रिपेयर द नोट्स, ठीक है, जब आप इन चीजों को खुद कॉपी में बनाएंगे, खुद लिखेंगे, तो आपको चीजें जो है खुद रिविजन करनी पड़ेंगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये सारी चीजें तो गूगल पे भी अवेलेबल है। लेकिन देखिए, अगर आप गूगल पे सर्च करने बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें, नंबर ऑफ थिंग्स जो है आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन हम आपको वही चीजें, या यूट्यूब पे और भी बहुत सारी चैनल्स हैं जो आपको कंपाइल करके ये सारी चीजें देते हैं, जिससे आपका जो एक बर्डन ऑफ वर्क है, जो सारी रिसर्च करनी है, जो सब कुछ ढूंढना है, वो इजी हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इजी काम है तो आप गूगल कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है। फिर है हमारा स्क्वेरल। स्क्वेरल को बोलते हैं गिलहरी। देखिए, इनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो मैंने बहुत सोच समझ के, जो भी वर्ड्स हैं जैसा भी है, विदाउट मिस्टेक लिखी हुई है। तो आपको यहाँ पर एक जो ईज होने वाली है वीडियो देखने के बाद, वो ये है, यू विल नॉट फाउंड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स। और अगर मिस्टेकनली कुछ होता है तो फिर ऑब्वियसली बात है कि ह्यूमन ब्रेन है, समवेयर मतलब somebody can make the mistakes, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन मतलब हमने अपना 100% दिया हुआ है। अगर उसके बाद भी कोई मिस्टेक्स निकलती हैं तो वी विल लाइक फिगर इट आउट एंड सॉर्ट इट। ठीक है। फिर है हिरन, डियर। उसके बाद है हमारा फॉक्स। फॉक्स को लोमड़ी बोलते हैं। फिर है हमारा कंगारू। कंगारू को कंगारू ही बोला जाता है हिंदी में भी। लॉयन, लॉयन को शेर बोलते हैं, द किंग ऑफ फॉरेस्ट। देन वी हैव टर्टल। टर्टल को कछुआ बोलते हैं। याक, याक को याक ही बोला जाता है। राइनोसेरोस, राइनोसेरोस को गेंडा बोला जाता है। देन वी हैव मंकी, मंकी को बंदर बोला जाता है। एप, एप को लंगूर बोला जाता है। ठीक है। फिर है लेपर्ड, लेपर्ड को तेंदुआ बोला जाता है। लेपर्ड को तेंदुआ बोला जाता है। मैं आपको वीडियो के ड्यूरेशन में एक दो फैक्ट भी बताऊंगा जानवरों के बारे में। फिर है जिराफ, जिसकी सबसे लंबी जो गर्दन होती है सभी जानवरों में, वो है जिराफ। फिर है हमारा पांडा। जी हाँ, पांडा छोटा सा होता है टेडी बियर की तरह, पांडा। फिर है टॉर्टोइस। टॉर्टोइस को अगेन कछुआ बोला जाता है। ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट जानवर है दैट इज वोल्फ। वोल्फ मतलब भेड़िया होता है। बिसॉन, बिसॉन मतलब एक तरह का सांड कह सकते हो आप,
ठीक है। जो मेल एक तरह का जो गाय है उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर है या गोवंश, जो पूरी जो गायों की जो एक स्पीशीज है उसकी फैमिली मेंबर से, उन्हीं की जीन से ये बिसॉन आता है। फिर है मोल, मोल को छछूंदर बोलते हैं, जो रात में कई बार आपने चुप 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 करके एक साउंड निकलती है, उसकी जो कई बार आपने सुनी होगी, तो वो छछूंदर ही वैसी आवाज निकालता है। फिर है अटर, अटर को बोलते हैं उदबिलाव, उदबिलाव। इंग्लिश की कई सारी बुक्स में 6-7 चैप्टर और जो 6 क्लास और 7 क्लास के जो कुछ चैप्टर्स हैं उनमें इनका जिक्र है, और ये शायद उनकी कहानी भी ऑटर की कहानी जो है बताई गई है। अगर आप 6th या 7th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यू विल फाइंड इन योर बुक्स, और आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऑटर कौन सा जानवर होता है। हम आपकी ईज के लिए जो ऐसे जानवर जैसे ऑटर हो गया, वॉल्फ हो गया, बाइसॉन हो गया, ठीक है, और भी जो जानवर हैं हम उनकी पिक्स, जैसे ही मैं उसका नाम ले रहा हूं तो वो टाइमिंग पे हम ऐड ऑन कर देंगे ताकि आपको ईज रहे, समझने में इजी रहे, आप वीडियो को अच्छे से समझ पाए। फिर हमारा है पैंथर, पैंथर को तेंदुआ बोला जाता है। फिर है रकून, रकून एक तरह का जानवर है। देखिए ये जो रकून है ये काइंड ऑफ एक बेर टाइप का जानवर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है शीप, शीप को भेड़ बोलते हैं। देन वी हैव कैट, कैट को बिल्ली बोलते हैं। फिर है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को मगरमच्छ बोलते हैं। फिर है रेट, रेट को चूहा बोला जाता है, चूहा, इट्स नॉट चूहा, इट्स चूहा, ठीक है। फिर है फ्रॉग, फ्रॉग को मेंढक बोलते हैं। और ऑक्स, ऑक्स को बैल बोलते हैं। फिर है टाइगर, टाइगर को बाघ बोलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि यहां पर टाइगर आप देख रहे हैं, टाइगर के बाद आप पैंथर देख रहे हैं, और पैंथर के बाद मैंने आपको लॉयन बताया था, और यहां पर एक चीता बताया था, ठीक है। तो इनमें फर्क क्या है, टाइगर में, चीते में और लॉयन में फर्क क्या है, ये आप मुझे अगर आप चाहें तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज मेरी अगली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में एक फैक्ट, इनके बारे में, या इनको कौन सी ऐसी चीज है इन तीनों के बारे में जो इनको डिफरेंशिएट करती है या वेरी एक दूसरे से करते हैं, और क्यों ये टाइगर, चीता, लेपर्ड, पैंथर ये सारे अलग अलग क्यों कहे जाते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी बात रही जो मैंने लास्ट सवाल, आप लास्ट वीडियो में आपसे कुछ सवाल पूछे थे, उनका आंसर आपने मुझे बताया नहीं, और शायद अगर आपने किया तो शायद मेरे तक पहुंचा नहीं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैंने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आई विल टेल यू द आंसर। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन पूछे थे, एक क्वेल पूछा था, एक किंगफिशर पूछा था, और एक मैंने पूछा था मोरनी को क्या बोला जाता है, तो मैं आपको तीनों ही आंसर बता देता हूं। QUAL, QUAIL, सॉरी, QUAIL एक पक्षी होता है जिसको बोलते हैं बटेर, बटेर, ठीक है। ये एक तरह का पक्षी होता है, काइंड ऑफ स्पैरो होती है, ठीक है। इसके बाद था किंगफिशर, किंगफिशर, इसको हिंदी में बोलते हैं राम चिरैया, राम चिरैया, ठीक है। और जो मैंने थर्ड पूछा था वो था कि अगर मोर को पिकॉक बोलते हैं तो मोरनी को क्या बोलते हैं, तो मोरनी को बोला जाता है पीहन। क्या बोला जाता है, पीहन। मैंने आज भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक टाइगर, पैंथर, लेपर्ड और चीता को कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं या डिफरेंट बनाती हैं आपस में, और रेगिस्तान का जहाज कौन था। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन थैंक यू, बाय बाय। और आप ऐसे ही देखते रहिए, चीजों को सीखते रहिए, हमें भी अच्छा लगेगा और आप भी आगे बढ़ते रहिए।